हाँ जी स्टूडेंट्स, तो लास्ट टाइम हमने 10.3 के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। अब मैं बात कर रहा हूँ प्रश्नावली 10 के विविध प्रश्नावली के जो क्वेश्चंस हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि के का मान ज्ञात करें यदि रेखा, ये रेखा का समीकरण दे रखा है और रेखा एक्स अक्ष के समांतर है। तो यदि रेखा एक्स अक्ष के समांतर है तो क्या होगा, यदि कोई भी रेखा कुछ ऐसे है, ये एक्स अक्ष के बेटा समांतर है। यदि एक्स अक्ष के समांतर है तो हम जानते हैं ऐसी रेखा की प्रवणता या स्लोप क्या होता है, 0 होता है। तो इसका लाइन का मैं स्लोप निकाल देता हूं और उसको कितना कर देते हैं, 0 के बराबर कर देते हैं। कोई प्रॉब्लम इसमें? क्लियर है क्या सबको? तो यहां से हम स्लोप निकालेंगे, तो स्लोप कैसे निकालें, इसको y बराबर mx प्लस सी के अंदर कन्वर्ट कर दीजिए। तो कैसे हो जाएगा ये, k माइनस 3x प्लस k स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इक्वल्स टू 4 माइनस k स्क्वायर इंटू y, और यहां से y की वैल्यू k माइनस 3 अपॉन 4 माइनस k स्क्वायर इंटू x प्लस k स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 अपॉन 4 माइनस के स्क्वायर, ये ऐसा हो जाएगा। और यहां से जब तुलना करें हम y बराबर mx प्लस सी से, तो डाल कितनी आ जाएगी, ये इसकी डाल है। तो मैं बोल सकता हूं कि m बराबर कितनी है, k माइनस 3 अपॉन 4 माइनस के स्क्वायर। यहां पे इस कंडीशन में m बराबर कितनी होनी चाहिए, 0। तो k का मान कितना आ जाएगा, 3। कोई प्रॉब्लम? क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कंडीशन देखिए, सेकंड कंडीशन इसी की कि यदि रेखा y अक्ष के समांतर हो, यदि यही रेखा y अक्ष के समांतर हो तो क्या होगा। तो यदि रेखा y अक्ष के समांतर है तो हम जानते हैं इस रेखा की स्लोप कितनी होती है, tan पाई बाई 2, यानी कि अनंत होती है कि नहीं होती। परंतु यहां से प्रश्न के अनुसार m कितना है, ये। तो मैं कह सकता हूं कि k माइनस 3 अपॉन 4 माइनस के स्क्वायर बराबर इनफाइनाइट, इसको उल्टा कर सकते हैं 0। यहां से 4 माइनस के स्क्वायर बराबर 0, के स्क्वायर बराबर 4, और k का मान कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 2। कोई प्रॉब्लम इसमें? क्लियर है क्या? तो ये हमारा ऐसे हो जाएगा। इसी में तीसरी कंडीशन भी आती है कि यदि रेखा मूल बिंदु से गुजरे, मूल बिंदु से गुजरती है तो क्या होगा, गुजार देते हैं इसको मूल बिंदु से। मूल बिंदु का मतलब है x बराबर 0 और y बराबर भी 0। तो x और y दोनों ही इसमें पुट कर देते हैं अपन 0 0। तो क्या हो जाएगा ये, k माइनस 3 गुणा 0 माइनस 4 माइनस के स्क्वायर गुणा 0 प्लस के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 बराबर 0। तो ये तो 0 हो गया। सॉल्व करें, माइनस 7k प्लस 6 बराबर 0, इसको सॉल्व किया, माइनस 6k माइनस k प्लस का 6 बराबर 0, k कॉमन, k माइनस 6 माइनस कॉमन, k माइनस 6 बराबर 0। ये k माइनस 6 और k माइनस 1 बराबर 0। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 1 और 6। कोई प्रॉब्लम इसमें? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर स्विच करते हैं। क्वेश्चन है कि थीटा तथा p ज्ञात करें यदि रेखा अंडर 3x प्लस y प्लस 2 बराबर 0 को x cos थीटा प्लस y sin थीटा बराबर p से व्यक्त करें। ये क्या है, बारहवां रूप या लंब रूप है इसका।
तो इससे हम तुलना कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने बताया भी था आपको, किसी भी रेखा के समीकरण को हम इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? इसको मैंने लिख दिया अंडर 3x प्लस वाई बराबर माइनस, यहाँ पे लंब रूप है हमारा ये गुणांकों की तुलना से, गुणांकों की तुलना से सॉल्व करें तो अंडर रूट 3 एक्स का गुणा यहाँ कितना है कॉस थीटा, या उल्टा कर दो कॉस थीटा, और ये आपका अंडर रूट 3 बराबर ये साइन थीटा अपॉन ए, यहाँ भाई का गुणांक एक बराबर पी अपॉन माइनस 2 कॉस थीटा अपॉन अंडर रूट 3 वाई ये साइन थीटा अपॉन 1। मैंने आपको बताया था इसको कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन इन दोनों का भी वर्ग, अंडर रूट 3 का वर्ग यानी 3, 1 का वर्ग 1 यानी 4 यानी 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा p बटे माइनस 2। कर दें इसकी तुलना, तो cos थीटा बटे अंडर रूट 3 बराबर ये तो 1 और ये बटे 2, तो cos थीटा बराबर अंडर रूट 3 बटे 2। दूसरा यहां से करें तो साइन थीटा बटे 1 बराबर 1 बटे 2, और साइन थीटा बराबर तो 1 बटे 2 ही है। तो यहां से थीटा की वैल्यू कितनी होती है बेटा? साइन 30 डिग्री, और cos साइन 30 डिग्री 1 बटे 2 है, cos 30 डिग्री अंडर रूट 3 बटे 2। तो ये तो स्पष्ट है कि थीटा बराबर तो कितना हो गया 30 डिग्री, क्योंकि दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों की बात करनी पड़ती है। p की बात करें तो p के लिए इससे तुलना करें कितना आ जाएगा, p बटे माइनस 2 बराबर 1 बटे 2, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? ये माइनस है, पर p की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए क्या लेंगे प्लस का। तो प्रॉब्लम इसमें है, क्लियर है क्या? चलो अगला क्वेश्चन है, यदि कोई रेखा अक्षों पर अंतःखंड काटती है जिनका योग 1 तथा गुणा -6 है, तो रेखा का समीकरण ज्ञात करें। ये बेटा कोई रेखा है, ये काट रही है अंतःखंड ए और बी लंबाई की, तो इस रेखा का समीकरण तो क्या आ जाएगा? रेखा तो हमारी अंतःखंड रूप में हो सकती है डायरेक्ट, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1 हो गई कि नहीं? और यहां पे दे रखा है कि अंतःखंडों का योग 1 है और अंतःखंडों को गुणा -6 है, यानी क्या दे रखा है कि a प्लस बी बराबर दे रखा है 1 और a गुणा बी बराबर दे रखा है -6। तो ये स्पष्ट है कि रेखा के समीकरण के लिए a और b का मालूम होना जरूरी है। यदि मैं किसी भी तरह से a और b को निकाल लूं तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होगा कि नहीं होगा? तो a और b को निकालने के लिए यहाँ a प्लस बी और a डॉट बी दे रखा है, मैं a माइनस बी निकाल लेता हूं। a माइनस बी क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ a प्लस बी का वर्ग माइनस के 4ab हो जाएगा कि नहीं? a माइनस बी बराबर a प्लस बी कितना है? a माइनस 4, ये कितना हो जाएगा? माइनस का 6, तो ये प्लस का, ये हो जाएगा 25 का वर्गमूल 5, तो a माइनस बी बराबर 5, a प्लस बी बराबर 1। इन दोनों को यदि जोड़ने पर a प्लस बी प्लस a माइनस बी, तो 2a बराबर 6, a की वैल्यू कितनी? 3, a का मान में कहीं भी रख दें, a प्लस बी बराबर 1 है
तो a बराबर 3 प्लस b बराबर 1, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2। आगे b की वैल्यू, ये दोनों वैल्यू यहां से आप और कर सकते हैं। यहां पर वैसे आप प्लस -5 दोनों ही वैल्यू ले सकते हैं क्योंकि अंडर रूट के अंदर आया है। प्लस वाली वैल्यू के अकॉर्डिंग ही मैं यहां बतला रहा हूं। तो a की वैल्यू आपकी कितनी होगी बेटा 3 और b की वैल्यू -2। तो रेखा क्या आ जाएगी x/a, ये रहे प्लस y/b बराबर 1। ये आपका आ गया रेखा का समीकरण। कोई प्रॉब्लम इसमें? क्लियर है क्या? चलिए दूसरी कंडीशन भी आप a-b बराबर -5 लेके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? यही वैल्यू आएंगे लगभग वो आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, यदि कोई रेखा cos थीटा, sin थीटा तथा cos फाई, sin फाई से गुजरती है, तो इस रेखा की मूल बिंदु से लंबवत दूरी ज्ञात करो। क्लियर है? तो देखें आप, यदि कोई रेखा cos थीटा, sin थीटा तथा cos फाई, sin फाई से गुजरती है, तो इस रेखा की मूल बिंदु से लंबवत दूरी ज्ञात करें। तो मैंने मान लिया कि ये कोई रेखा है, ये कोई दो बिंदुओं से गुजर रही है, cos थीटा, sin थीटा और cos फाई, sin फाई। आपको क्या ज्ञात करना है? ये मूल बिंदु है, इससे ये लंबवत दूरी, ये मूल बिंदु है 0,0, इससे लंबवत दूरी ये ज्ञात करना है। मान लीजिए दूरी कोई नहीं। क्लियर है क्या? बात समझ में आ गई? तो पहले इस रेखा का समीकरण निकाल लें। कैसे निकालेंगे? दो बिंदु दे रखे हैं, तो दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण, दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 गुणा x माइनस x1 होगा कि नहीं? क्लियर है बात? ये x1 y1 मान लें, इसको x2 y2 मान लें, तो y माइनस के sin थीटा बराबर sin फाई माइनस के sin थीटा अपॉन cos फाई माइनस के cos थीटा, और ये हो गया x माइनस x1 cos थीटा। क्लियर है क्या? सॉल्व कर दें इसको। y माइनस साइन थीटा बराबर, ये ऊपर हो गया साइन c माइनस साइन d, तो 2 cos c प्लस d बाई 2 और साइन ऑफ c माइनस d बाई 2, cos c माइनस cos d माइनस 2 साइन c प्लस d बाई 2 साइन ऑफ c माइनस d बाई 2, और ये हो गया x माइनस cos थीटा। ये y माइनस साइन थीटा बराबर 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये साइन फाइव माइनस थीटा बाई 2 ये कैंसिल हो गया, ये आपका बचा cot ऑफ थीटा प्लस 5 प्लस थीटा बाई 2, ये आपका बचा माइनस के अंदर cot 5 प्लस थीटा बाई 2, और ये हो गया आपका x माइनस cos थीटा। क्लियर है? अब यहां से ध्यान दीजिए,
मुझे क्या निकालना है, लंबवत दूरी निकालनी है। ठीक है, तो पहले इसको सही तरह से लिख लेते हैं और फिर लंबवत दूरी निकालते हैं। यहां तक क्लियर है? इसको मैं मिटा देता हूं एक बार। 0,0 से लंबवत दूरी निकाल लिया। तो रेखा आपकी क्या आ गई, y माइनस साइन थीटा प्लस कॉट ऑफ थीटा प्लस 5/2 और ये हो जाएगा बेटा x माइनस कॉस थीटा। ये रेखा है। मैं कहता हूं अतः 0,0 से रेखा की लंबवत दूरी आपको निकालनी है। तो क्या करेंगे, x और y की जगह क्या कर देंगे, 0,0 पुट कर देंगे। क्लियर है? इसको चाहो तो आप थोड़ा सा और सॉल्व करके ऐसा लिख दें, इससे कंफ्यूजन ही नहीं हो। ये हो जाएगा x गुणा कॉट ऑफ 5 प्लस थीटा बाई 2 और ये प्लस में है माइनस में जाएगा, माइनस के कॉस थीटा इंटू कॉट ऑफ थीटा प्लस 5/2। क्लियर है बेटा? तो 0,0 से लंबवत दूरी की बात करें तो x की जगह भी 0 और y की जगह भी 0। तो ये हो गया 0 इंटू कॉट थीटा प्लस 5/2 लंबवत दूरी की बात। y कितना है, ये भी आपका 0 और माइनस का साइन थीटा और माइनस के कॉस थीटा इंटू कॉट ऑफ थीटा प्लस 5/2। जैसा हुआ कि नहीं, अपॉन अंडर रूट ऑफ x का गुणांक ये और ये, y का गुणांक का वर्ग 1, x का गुणांक का वर्ग कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 5/2। क्लियर? क्लियर है क्या? चलिए अब देखते हैं, ये तो 0 हो गया है, ये आपका इतना बचा। तो यहां बचा माइनस के कॉस थीटा इंटू कॉट ऑफ थीटा प्लस 5/2 अपॉन अंडर रूट ऑफ, ये हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर यानी बाहर आएगा तो कोसेक हो जाएगा कोसेक ऑफ थीटा प्लस 5/2। होगा कि नहीं? अब यहां से ध्यान दीजिए, कॉट को हम लिखेंगे कॉस बटे साइन और ये ऊपर जाएगा तो साइन, तो क्या बचेगा, केवल कॉस ही बचेगा यहां से। यानी कितना जाएगा, माइनस को रिमूव कर देंगे क्योंकि दूरी है, तो कॉस थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस 5/2। ये आएगा कि नहीं? कोई प्रॉब्लम इसमें? तो 0,0 से यदि लंबवत दूरी की बात करें तो वो कुछ ऐसे होगी। क्लियर? कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक, नेक्स्ट उस रेखा का समीकरण ज्ञात करें। उस रेखा का समीकरण ज्ञात करें जो x/a प्लस y/b बराबर 1 के लंबवत है तथा यह बाई अक्ष पर या बाई अक्ष से गुजरती। क्लियर है? कोई रेखा जो इसके लंबवत भी है और वो बाई अक्ष से गुजरती है तो उसका समीकरण ज्ञात करना है। क्लियर है? तो बात करते हैं कि इसकी स्लोप क्या होगी। तो पहले स्लोप निकाल लें। हमें दी गई रेखा क्या है,
एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर ए। इसको सॉल्व किया, बी एक्स प्लस ए वाई बराबर ए बी, ए वाई बराबर माइनस का बी एक्स प्लस का ए बी, ए से डिवाइड कर दिया माइनस का बी बटे ए एक्स, इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ गया है माइनस बी बटे दी गई रेखा की ढाल माइनस का बी बटे, तो लंबवत रेखा की ढाल क्या आ जाएगी, लंबवत रेखा की ढाल आ जाएगी कितनी, ए बटे बी, क्योंकि इन दोनों गुणा क्या होना चाहिए, माइनस एक होना चाहिए। क्लियर है बात? तो लंबवत रेखा की ढाल ए बटे बी है, दी गई रेखा की ढाल माइनस ए बटे बी। यह रेखा ऐसी कोई रेखा जो बाई अक्ष से तो गुजरती है और उसकी जो ढाल है वो ए बटे बी है। बात समझ में आ रही है कि नहीं है? तो उस रेखा का समीकरण हमें ज्ञात करना है। तो हमें ढाल मिल गई, बात करनी है केवल बिंदु की। यदि कोई बिंदु इस रेखा पर स्थित है जो बाई अक्ष पर है और ये उससे गुजरती है, तो स्पष्ट है कि उसका एक्स निर्देशांक क्या होगा, 0 होगा। होगा कि नहीं होगा? तो हम कह सकते हैं कि उस रेखा का समीकरण क्या होगा, रेखा जो 0, बाई से गुजरती है, तो उसका समीकरण y माइनस की x1 y1, इसको मान लेते हैं y1, तो y1 बराबर ढाल कितनी है, a बटे b इंटू x माइनस 0, ये हो जाएगा। सॉल्व करके लिखते हैं तो b इंटू y माइनस y1 बराबर ax। ऐसा वो समीकरण होगा उस रेखा का। क्लियर है क्या? कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक है। अब ये हमारा ऐसा हो गया। हम चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यदि और भी आपको एग्जैक्ट करना है। मान लीजिए y1 की वैल्यू आपको निकालनी, तो ये दोनों हमारी रेखाएं हैं, ठीक है। इन दोनों रेखाओं को यदि हम सॉल्व करें तो y की वैल्यू क्या ज्ञात कर सकते हैं? नहीं, वो कोई खास बात ऐसी होगी नहीं, क्योंकि जब तक हमें एग्जैक्ट इक्वेशन मालूम नहीं है, y1 की वैल्यू जब तक मालूम नहीं है, सॉल्व करने का कोई फायदा नहीं होगा। तो इस रूप में आप यहां पे इसको छोड़ सकते हैं। क्लियर है बेटा? अगला क्वेश्चन, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करें जो बाई अक्ष के समांतर है तथा रेखाओं x माइनस 7y प्लस 5 बराबर 0 तथा 3x प्लस y बराबर 0 के प्रतिच्छेद बिंदुओं से गुजरती है। क्लियर है? हमें उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो बाई अक्ष के तो समांतर है और इन रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदुओं से गुजरती है। कोई भी ऐसी रेखा, ये रेखा है बेटा, ये बाई अक्ष के समांतर है, पहली बात तो ये समांतर है, और कोई जो दो रेखा है उनकी प्रतिच्छेद बिंदु से भी ये गुजर रही है। क्लियर है? ये कोई रेखा x माइनस 7y प्लस 5 बराबर 0 और ये 3x प्लस y बराबर 0। क्लियर है क्या?
तो हम इन दोनों रेखाओं की सहायता से इसका प्रतिच्छेद बिंदु निकाल सकते हैं। और ये जो रेखा है ये आपके बाई अक्ष के समांतर है, तो इसकी स्लोप भी मुझे मालूम है। क्लियर है? तो उस कंसेप्ट से इसको करेंगे। तो पहले बात करेंगे प्रतिच्छेद बिंदु की। तो हमारे पास रेखाएं दे रखी हैं, कौन कौन सी? x माइनस 7y प्लस 5 बराबर 0 और 3x प्लस y बराबर 0। हम क्या करते हैं, इस y की वैल्यू उठा के यहां से y बराबर कितना हो जाएगा, यहां से -3x, इस वैल्यू को यहां पे रख दो। तो ये x माइनस 7, ये माइनस का 3x प्लस 5 बराबर 0, ये हो जाएगा 21x और ये 22x प्लस 5 बराबर 0, x बराबर हो गया माइनस के 5/22। अतः y की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस के 3 गुणा x, तो ये हो जाएगी 15/22। y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई x और y की वैल्यू। तो प्रतिच्छेद बिंदु क्या हो गया, प्रतिच्छेद बिंदु आपका हो गया -5/22 और 15/22। यह आ गया प्रतिच्छेद बिंदु। तो हमें उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो इस बिंदु से तो गुजरे और जिसकी स्लोप कितनी हो, tan π/2 यानी कि इनफाइनाइट। क्लियर? और वैसे भी x अक्ष का बाई अक्ष, जो भी रेखा आपकी बाई अक्ष के समांतर है, तो बाई अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण क्या होगा, x बराबर करके कुछ होगा। तो x बराबर करके क्या होगा, ये इससे गुजरती है बेटा, तो यही होगा इसका x वाला पार्ट। भाई इस बिंदु का मतलब क्या हो गया कि ये जो दूरी है ये माइनस के 5/22 होनी चाहिए। तो x बराबर 1, तो मैं क्या कह सकता हूं, तो रेखा का समीकरण डायरेक्ट लिख सकते हैं x बराबर 1 के अकॉर्डिंग, तो x बराबर माइनस के 5/22 या 22x प्लस 5 बराबर 0। कोई प्रॉब्लम इसमें है? क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजाएं x प्लस वाई बराबर 0, y माइनस एक्स बराबर 0 और x माइनस के बराबर 0 है। क्लियर? हमें उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी भुजाएं इस तरह से हैं। क्लियर है क्या? तो करते हैं सो। मैं तो क्या करता हूं, ये रफली ऐसे चित्र बनाया, कच्चा चित्र, 3 भुजाएं, ये y माइनस एक्स बराबर 0, कोई x प्लस वाई बराबर 0 और ये x माइनस के बराबर 0। क्लियर? ये आपके 3 हो गए बिंदु, 3 शीर्ष हो गए। अब इन शीर्षों के निर्देशांक यदि मुझे मालूम चल जाए तो त्रिभुज का फॉर्मूले का यूज करके मैं डायरेक्टली त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकता हूं। तो ज्ञात करते हैं, ए के लिए क्या ज्ञात करेंगे, इन दोनों का प्रतिच्छेदन। क्लियर? तो इन दोनों का प्रतिच्छेदन कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। इसमें से इसको घटाया तो ये हो जाएगा y प्लस के बराबर 0, यानी y बराबर माइनस के। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां पे, माइनस के। ठीक है? x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू तो क्या है, ऐसे स्पष्ट ही है, कितनी है, के। क्लियर है? तो k कोमा माइनस के। बिंदु बी की बात करें, इन दोनों का प्रतिच्छेदन, ध्यान दें, x बराबर तो k है, ये k, y बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर के पुट किया तो y बराबर भी यहाँ पे k। बिंदु सी के निर्देशांक की बात करें तो इन दोनों से होगा, इन दोनों को यदि ऐड करें तो क्या हो जाएगा, y बराबर 0
इन दोनों को ऐड करें तो y बराबर 0 यानी y बराबर 0, y बराबर 0 तो x बराबर भी 0, 0, 0। क्लियर है क्या? तो ये हो गए बेटा यहाँ पे तीन निर्देशांक। अब बात करें त्रिभुज के क्षेत्रफल की। तो यदि कोई त्रिभुज ऐसा है, यहाँ x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 y3, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? हम सभी लोग जानते हैं x1 गुणा y2 माइनस y3 प्लस x2 गुणा y3 माइनस y1 प्लस x3 गुणा y1 माइनस y। ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ ऑफ x1, ये रखो, इससे तुलना करके कर सकते हैं ये x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3। क्लियर? तो x1 बराबर कितना है आपका k, ये x1 है ना, y2 माइनस y3, तो y2 किधर होगा? यहां से देखिए ये y2 है, इधर y3, तो ये हो जाएगा k माइनस 0 प्लस x2 कहां होगा? यहां होगा, ये हो गया, ये भी आपका k है। y3 माइनस y1, y3 कहां होगा? यहां, तो ये 0 माइनस k, y1 कितना है? ये, तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस x3 का होगा, यही होगा 0 y1 माइनस y2। क्लियर है? तो माइनस के और इसको, तो माइनस का के और माइनस का के। कोई प्रॉब्लम इसमें? ये हो गया बेटा y1 माइनस y2। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल की यदि बात करें तो हाफ ऑफ ये आपका के स्क्वायर, ये आपका प्लस का के स्क्वायर, ये कितना? ये तो 0 हो ही गया, तो के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर यानी 2k स्क्वायर बटे 2, यानी कितना आ जाएगा? के स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? ये हो गया हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्लियर है क्या? कोई डाउट इसमें? तो ये बहुत ही आसानी से हमने इस टाइप से इसको सॉल्व कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आप चाहें तो एग्जैक्ट फिगर बना के भी कर सकते हैं, उसमें 1/2 आधार गुणा ऊंचाई वगैरह उस टाइम, पर वो बहुत बड़ा हो जाता है। जब भी त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करें आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले का यूज करें, सबसे आसान रहेगा इसको यूज करने से। क्लियर है? अब 11th क्लास है, आपको इसको फॉर्मूले के रूप में याद करना पड़ेगा, अन्यथा कक्षा 12 में हमारा एक कंसेप्ट भी आता है जिसको हम कहते हैं सारणिक। उस सारणिक की सहायता से भी हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम इसमें? आई थिंक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे और कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस अभी और भी हैं, तो ऐसे ही कल भी हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और कल कोशिश करेंगे कि ये आपकी जो एक्सरसाइज है विविध प्रश्नावली वाली, ये कल हमारी कंप्लीट हो जाए। क्लियर है बेटा? चलिए, तो आज के लिए इतना बहुत है। चलो, ओके, थैंक यू।